अपराध और अपराधी को काबू करने के लिए भारत में अपना कानून है, जिसकी अहम कड़ी है आईपीसी और सीआरपीसी। इसी के तहत सभी तरह के जुर्म परिभाषित किए गए हैं और साथ ही उनकी सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। हमारी पुलिस आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार ही काम करती है, तो चलिए इसे समझते हैं आखिर ये क्या है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता को इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज-ए-राते हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि कोर्ट में जज जब सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज-ए-राते हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को मौत की सजा दी जाती है। दफा का मतलब होता है धारा और इंग्लिश में इसे सेक्शन कहते हैं। यह धारा और सेक्शन लगातार संख्या को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं, यानी यह 23 अध्यायों में बटा हुआ है। 1834 में पहला विधि आयोग फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले थे और इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरीके से लागू किया गया था। अब बात करते हैं सीआरपीसी की, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं। इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के ऑफेंस यानी कि अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। अगर सिंपली हम बात करें तो आईपीसी हमें ये बताता है कि अपराध क्या है और इसके लिए कितनी सजा निर्धारित है। सीआरपीसी हमें बताता है कि अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी, जैसे किस प्रकार अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस कैसे सबूत इकट्ठे करेगी, अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसे जमानत कैसे मिलेगी, यह सभी।